से, पर ट्राई तो करती हूँ। झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे। अपू जस्ट लेट मी गो। नहीं छोड़ूंगा। अपू तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें मारूंगी। मारना है? मारो, कम ऑन, हिट मी। बरखा अपूर्वा को पसंद करती तो इसमें नया क्या है? और हो सकता है उससे प्यार भी करती हो तो? तुम समझ नहीं रहे हो रोहन। ठीक है, मैं नहीं समझ रहा हूं, तुम मुझे समझा दो। तुम्हारी नौकरी तो पक्का जाएगी, तो पक्का जाएगी। लेकिन अगर मैंने ये बात अपने पापा को बता दी तो महेश अंकल को इतने दिनों बाद जो नौकरी वापस मिली है वो भी चली जाएगी। वो तुझे नौकरी करने की इजाजत दे रहा है। नरेश नहीं चाहता कि तू नौकरी छोड़े, तो अब तू शादी के बाद भी नौकरी कर सकती है। जिया, कहा जाता है कि जब हम भगवान से मांगते हैं ना कि हमें क्या चाहिए, तो भगवान बस हमें उतना ही देते हैं। पर जब हम उन पर छोड़ देते हैं तो हमें उम्मीद से कहीं ज्यादा मिलता है। पता है दादी, आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि नरेश जी मुझे नौकरी करने की इजाजत कभी नहीं देंगे, पर अब लगता है कि मैं उन्हें जैसे समझती थी वो वैसे नहीं है। मैं देखती हूँ। हेलो जी जी, अच्छा ठीक है जी। किसका फोन था बेटा? नरेश जी का। नरेश का? क्या कह रहा था? अब वो मुझे फिल्म दिखाने के लिए ले जाना चाहते हैं। क्या फिल्म? वाह भाई वाह। अरे जिया, मैं तो सोचती थी कि ये नरेश महेश की तरह पुराने ख्यालात का होगा, पर वो तो बिल्कुल ही मॉडर्न है। हाँ, तुझे फिल्म दिखाने ले जा रहा है? क्या बात है जिया, मुझे लगता है वो तुझसे प्यार करने लगा है। हाँ, पता मुझे क्या लगता है कि वो कुछ दिनों बाद तुझे डांसर बनने की भी इजाजत दे देगा। बस फिर तू एक तरफ पति सेवा करना, दूसरी तरफ नृत्य की साधना करेगी। बस बेटा, तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। बस मैं तो वाहेगुरु से यही मांगती हूँ। अब वाहेगुरु से कौन मांग रहा है? मेरे बच्चे। क्यों क्यों क्यों? मैं तो सिर्फ अपनी परफेक्ट डांस पार्टनर ढूंढ रहा था, फिर तुम क्यों आई हो मेरी जिंदगी में? मेरे दिल और दिमाग में बस गई हो तुम, पागल कर दिया है मुझे।
जब मैं तुम्हें ढूंढ रहा था तो तुम मुझे नहीं मिली, और अब जब मैं बुलाना चाह रहा हूं तब तुम वापस क्यों आई हो? क्यों? काश जिया ने मुझसे नहीं कहा था कि वो तुम्हें जानती है। काश मैंने बरखा से वादा नहीं किया होता। अब कैसे रोकूं अपने आप को? कैसे भूल जाऊं तुम्हें? कैसे अपने दोस्त से किया वादा नहीं तोड़ूं? कैसे? ऑयस्टर सॉस, ऑयस्टर सॉस, जैलपीनो पेपर, पेपर। आपको समझ में नहीं आता है? हर बात 3-3 बार बोलनी पड़ती है। अब प्लीज जल्दी से सामान भेज दीजिए, बहुत काम करना है मुझे। हेलो हेलो बरखा, अपू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे तुमसे मिलना है। तुम आज शाम को कोई और प्लान मत बनाना, हाँ? और हाँ, देखो वाइन अरेंज करके रखना, बाकी सब बरखा पे छोड़ दो। कूल? बरखा एक मिनट, जो मुझे कहना है वो बहुत जरूरी है। ओके फाइन, जरूरी है तो मिलके बात करेंगे ना। और वैसे भी जरूरी बात फोन पे नहीं की जाती अपू। अब देखो मुझे बहुत काम करना है, हाँ? मैं बाद में बात करती हूँ। बरखा, अब मेरा सामान भी आ गया, मैं रखती हूँ, हाँ? ओके बाय। क्या भैया इतना टाइम लगा? आप यहाँ? वापस चले जाऊं? नहीं नहीं नहीं, आइए ना। अच्छे टाइम पे आए। आप भी मेरी हेल्प कीजिए। किस चीज में? अच्छा हुआ पिक्चर की टिकट नहीं मिली जिया। मेरा कुछ खास मन भी नहीं था फिल्म देखने का। एक तो पैसा बर्बाद, और दूसरा उतना वक्त हम दोनों साथ गुजार सकते हैं, बातें कर सकते हैं। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी जिया। मैं भी कुछ कहना चाह रही थी। वो कल वाली बात अपने पापा को नहीं बताई, उसके लिए थैंक यू कहना चाहती थी। इसमें थैंक यू वाली क्या बात है जिया? हम दोनों की शादी होने वाली है, और मियाँ बीवी की सारी बातें मम्मी पापा को थोड़ी ना बताई जाती हैं। क्यों? सही है ना? देखो जिया, अगर हम एक दूसरे को खुश रखेंगे तभी सभी लोग खुश रहेंगे। जैसे मैं तुम्हें इस तरह घुमाने लाऊंगा, तुम्हें नौकरी करने दूंगा, पैसे कमाने दूंगा। मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूं जिया। हाँ, और बदले में मैं ये भी चाहूंगा कि तुम मुझे खुश रखो। क्यों? सही है ना? हाँ, पर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप चाहेंगे कि आपकी बीवी काम करे। बस यही तो गलत सोच लिया तुमने। भाई मैं तो बहुत खुश हूं कि मुझे कमाने वाली बीवी मिली। दरअसल जिया, आज मैं इसी सिलसिले में तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं, तुम्हारी नौकरी के बारे में। मेरी नौकरी? हाँ, तुम्हारी नौकरी के बारे में और अपनी नौकरी के बारे में। अरे सिविल इंजीनियर है मेरा दामाद, सिविल इंजीनियर। मेहता बिल्डर्स का नाम सुना है? वो उनके परिवार वाले हैं। जौनपुर में 6 ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। हाँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। क्योंकि मेरे पापा रेलवेज में हैं तो मैं कॉन्ट्रैक्ट्स वहीं से लाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन सच तो यह है जिया कि अभी तक मुझे एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो भी चक्रधरपुर में। वाह मिस्टर सवरवाल, फिर तो आप ये छोटी मोटी नौकरी छोड़ देंगे। हाँ, हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? लेकिन मिस्टर घोष, एक बात याद रखना, मैं जब मेहताज के साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट करूंगा
तो मैं तुम जैसे निखट्टू को काम नहीं देने वाला। हाँ, या तो सुधर जाओ या बड़े बड़े सड़ते रहो यहीं पे। बस यही उम्मीद लगाए बैठा हूं कि एक बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट मिले और मेरी गाड़ी चल पड़े। दरअसल कमाई इतनी नहीं है और खर्चे भी बहुत हैं, और यही बात मेरे पापा दुनिया से छुपाते हैं। मिस्टर मेहता का बेटा एक छोटा मोटा फ्रीलांसर है, इसीलिए वो दुनिया से सच छुपाते हैं, इसीलिए वो झूठ बोलते हैं। लेकिन इसमें बुरा क्या है जिया? झूठ तो सभी लोग बोलते हैं ना, कुछ लोग दुनिया से और कुछ लोग अपने मम्मी पापा से। सफरवाल साहब, आइए खन्ना साहब आइए। क्यों आग बबूला हो रहे हो यार? ये लो लड्डू खाओ। लो ना, शुद्ध घी के बूंदी के लड्डू हैं, कानपुर से मंगाया है, लो। अरे वाह वाह खन्ना साहब, क्या बात कर रहे हैं। You know what? आज मैं पहली बार अप्पू के लिए खाना बना रही हूँ। इनफैक्ट मुझे लगता है कि मैं पहली बार खाना बना रही हूँ। पहले कभी बनाया हो तो याद नहीं। अब यू थिंक हमें एम्बुलेंस बुला लेनी चाहिए? कहीं कुछ हो गया तो? बहुत अच्छे मूड में हो तुम आज, काफी खुश हो ना? यस, बहुत 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 खुश हूँ। जैसे सुबह सुबह खिड़की खोलो और देखो कि बारिश हो रही है, मन करता है कि कूद कर बाहर जाओ और बस भीग जाओ। बिल्कुल वैसा लग रहा है मुझे आज। बरखा में बहुत बचपना है, बहुत बचपना। वो सोचती नहीं है। अगर जज्बात में आकर वो किसी भी हद तक जा सकती, कुछ भी कर सकती है वो, कुछ भी। बरखा, बारिश में ना थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। I mean, थोड़ा सा केयरफुल। नो वे, आसमान पिघल के बह रहा हो तो सोचना क्या, बस जितना भीग सको भीग जाओ। What I mean to say is कि चोट लग सकती है, पैर फिसल सकता है, मोच आ सकती है। मेरा कहने का मतलब है कुछ भी करने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए, थोड़ा सा केयरफुल, यू नो। नाउ आई गेट इट। आपको किरण दी ने भेजा है। किरण दी? वो मुझे क्यों भेजेगी? उनका कहना तो। या आई नो, उन्होंने कहा होगा कि जाओ जाके बरखा को समझाओ, बेवकूफ है वो, अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगी, राइट? बरखा क्यों ऐसा करती हैं वो? क्यों मेरी जिंदगी चलाना चाहती हैं? जस्ट टेल मी व्हाई। बरखा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही है। वो बड़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जो कहेंगी मैं करूंगी। मैं अब बच्ची नहीं हूं, और हाँ, बेवकूफ भी नहीं। अभी भी मेरे शूलेसेस बांधना चाहती है वो। बरखा, तुम गलत समझ रही हो। वो सिर्फ तुम्हारी खुशी के बारे में सोच रही है। मेरी खुशी? किरण दी को ये डिसाइड करने की जरूरत नहीं है कि मेरी खुशी किसमें है। अगर उन्हें लगता है कि मुझे रेड पसंद है तो नो, आज से मुझे ग्रीन पसंद है। मुझे स्विमिंग नहीं, मुझे पैरासेलिंग पसंद है। और हो सकता है कि मुझे खुश रहना ही नहीं है। अच्छा, प्लीज ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ। आई एम सॉरी, और किरण की तरफ से भी आई एम सॉरी। मुझे ना तो किसी की सॉरी और ना ही अपनी खुशी चाहिए। मैं खुश रहूं ना रहूं, किसी को क्या मतलब? बरखा प्लीज यार। बरखा, क्या कर रही हो तुम? ये लो, ये है मेरी खुशी। और हाँ, जाके कह देना किरण दी से कि मुझे खुश नहीं रहना, बस। केबल वाले के 325 रुपए, बिजली के 725 रुपए, इसके अलावा फ्रिज और टीवी की इंस्टॉलमेंट 1230 रुपए, राशन के तकरीबन 3500 रुपए और दूध का 424। वो हम मलाई वाला दूध नहीं लेते ना, इसलिए सस्ता पड़ता है। जी, हम दोनों को ये खर्चे मिल बांट कर उठाने होंगे ताकि किसी एक पर जोर ना पड़े। आधा तुम,
और आधा मैं। अच्छा अब ये डोसा ही ले लो, इसके बाद हमें आइसक्रीम भी खानी है। इनके पैसे अभी तुम दे दो, आधे पैसे मैं तुम्हें बाद में दूंगा। क्यों, सही है ना? जिया, पता मुझे क्या लगता है कि वो कुछ दिनों बाद मुझे डांसर बनने की भी इजाजत दे देगा। एक तरफ तू पति सेवा करेगी, दूसरी तरफ नृत्य की साधना करेगी। जिया, पति सेवा के साथ साथ घर के खर्चों में हाथ बटाना, यही तुम्हारा ख्वाब है ना? मैंने कुछ गलत कह दिया? तुम खुश तो हो? खुश तो हो ना तुम? जी खुश हूँ। खाओ खाओ, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं। जिया, मैंने तुम्हें अपनी सच्चाई बताई। हम सभी कभी ना कभी अपनों से झूठ बोलते हैं ताकि उन्हें चोट ना पहुंचे, है ना जिया? तुम्हारे भी कुछ राज हैं, जो मैं तो मेरी भी इस सच्चाई को तुम राज रखोगी, है ना जिया? Pick up the phone, Barkha. Pick up the phone. क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? मेरे अलावा तो सब जानते हैं कि क्या हुआ। मुझे क्या करना है, क्यों करना है, ये मुझसे अच्छा सबको पता है। ओके, रिलैक्स। पर ये तो बता, बात क्या है? बात ये है कि मुझे अपनी जिंदगी कैसे जीनी है, ये मुझे कोई नहीं बताएगा। It's my life और मैं इसे अपने ढंग से जीऊंगी। No one has a right over it. मुझे क्या करना है, किसके साथ रहना है, किससे प्यार करना है, ये सिर्फ मेरा फैसला होगा, सिर्फ मेरा। ओके, रिलैक्स। पर ये तो बताओ, बात क्या है? Why the hell should I tell you? तुम भी औरों जैसे हो, तुम भी मेरी लाइफ कंट्रोल करना चाहते हो। कभी तो दोस्त बना के गले लगाते हो और कभी एक स्टूपिड सपने के लिए, एक अनजान लड़की के लिए मुझे खुद से दूर कर देते हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे चोट नहीं पहुंचती, मुझे दर्द नहीं होता है? बरखा, स्टॉप। You stop it, अपूर्वा सेठ। Stop playing with my emotions. बरखा, I said stop it. मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हमेशा से और हमेशा करती रहूंगी और हमेशा करती रहूंगी और हमेशा करती रहूंगी। लेकिन मुझे भी प्यार चाहिए, मुझे भी रिस्पेक्ट चाहिए अपू। और अगर तुम मुझे वो नहीं दे सकते ना, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी दोस्ती भी नहीं। Just stop it, बरखा। तुम्हें क्या लगता है कि दर्द सिर्फ तुम्हें होता है, दिल सिर्फ तुम्हारा दुखता है? पर दूसरों को ब्लेम करना बंद करो। कोई दूसरा हमें खुशी या दर्द नहीं दे सकता। या तो खुद खुश रहना सीखो, या तो फिर ऐसे ही रहो। Be miserable your whole life. आज मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया, ये बताने के लिए कि मैं अपनी मिस्टी डांसर की हर याद को मिटा दूंगा। क्योंकि जो वादा मैंने अपने दोस्त से किया था, वो वादा मैं नहीं तोड़ सकता। और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे फीलिंग्स के साथ खेल रहा हूं? ओके, फाइन। मैं ऐसा ही हूं। मैं तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दे सकता और ना ही प्यार। ऐसा ही हूं मैं। Just go, बरखा। आज से हमारी दोस्ती खत्म। It's over. So just get the hell out of my life. It's over. So just get the hell out of my life. It's over. So
So just get the hell out of my life. आज से हमारी दोस्ती खत्म. It's over. So just get the hell out of my life. It's over. So just get the hell out of my life. Barkha, leave me. Sorry. Barkha, go. I'm really very sorry, Appu. Barkha, go. नहीं, जब कोई मुझे तुमसे दूर जाने को कहता है तो पागल हो जाती हूँ मैं. नहीं जा सकती मैं. I just can't. मैंने तुम्हें बताया था कि कल वो बहुत गुस्सा थी. लेकिन आप पूछ क्यों रहे हो? आप ट्रस्ट नहीं करते मुझे? बरखा, बात को घुमाओ मत. बात ट्रस्ट की नहीं है. तुम रात भर घर से गुल थी. आखिर बता क्यों नहीं देती? कहां पे थी रात भर?